हमने वृक्क के बारे में पढ़ा था कल। ये मानव का वृक्क है और मानव का ऐसे देखा जाएगा तो मानव का जो है ना रीढ़ के हड्डी के ऊपर एक बायां और एक दायां ओर पाया जाता है दोनों साइड। तो इसको आप कह सकते हो कि ये दायां वृक्क है, दायां वृक्क, और ये बायां वृक्क है, बायां वृक्क। अब देखो ये जो आपको नजर आ रहा है दोनों वृक्क के पास, ये इसको हमने बात दिया था, इसको बारे में हमने ये कहा था कि ये एड्रिनल ग्रंथि है या तो फिर अधिवृक्क ग्रंथि है। तो इसे कहा जाता है अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। और ये जो है ये नली जो किडनी से मूत्र जब निर्माण होता है ना, रक्त साफ करने के बाद जब मूत्र का निर्माण होता है तो ये मूत्रवाहिनी मूत्र को किडनी से इस ब्लैडर में लाता है। अभी हम ये भी बताएंगे कि ये क्या है। तो इसे हमने बताया था कल कि ये है मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी। और ये जिसमें मूत्र जमा होता है उसे कहा जाता है मूत्राशय, मूत्राशय। अब यहाँ जो मूत्राशय है, अगर ये ज्यादा भर जाए, अगर कोई व्यक्ति अपना मूत्र को मतलब उत्सर्जित ज्यादा नहीं करता है और रोक के रखता है, तो जब ये मूत्राशय भर जाता है तो इस नली वाहे मूत्र कहाँ जाने लगता है, वृक्क के अंदर जाने लगता है, जिसके कारण से वृक्क के फेल होने की चांसेस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब जैसे कि वृक्क फेल होने के कई कारण होता है, लेकिन वृक्क फेल होना आखिर क्या होता है? क्या ये नंबर रखता है कि 1 नंबर 2 नंबर से फेल हो जाता है? नहीं, वृक्क फेल होना इसका कार्य से संबंधित है। वृक्क का कार्य है दोस्तों कि वृक्क का कार्य है, इसमें पाए जाने वाले जो हमने कल बताया था, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। कल हमने बताया था कि इसके अंदर जो नेफ्रॉन पाया जाता है, वो नेफ्रॉन रक्त को छान कर रक्त को साफ करता है और उससे यूरिया या वेस्ट पदार्थ को मूत्र के जरिए क्या कर देता है, शरीर से बाहर कर देता है। तो इसका मेन कार्य क्या है, तो मूत्र का निर्माण करना और रक्त को साफ करना। लेकिन अब फेल कैसे हो जाता है, तो जब रक्त का ये साफ करना बंद कर देता है, और जब फेल होगा तब पता चलेगा, किसी का किडनी फेल हो जाता है तब पता चलता है जब उसका मूत्र का चेक किया जाता है। ये है मूत्र मार्ग, ये है मूत्र मार्ग। किडनी फेल हो गया ये कैसे पता चलेगा, जब आपके मूत्र को चेक किया जाएगा और अगर उसमें ग्लूकोज और प्रोटीन की मात्रा निकलेगा तो आपको यह घोषित कर दिया जाएगा कि आपका किडनी जो है वह फेल हो गया है। अब किडनी फेल होने के बाद डॉक्टरों द्वारा एक ऐसा वृक्क बनाया गया है जो वृक्क की तरह कार्य करता है। ऐसे वृक्क नहीं बनाया गया है, उसे कहा जाता है कृत्रिम वृक्क। और देखो जो कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त का साफ किया जाता है ना, उसे कहा जाता है डायलिसिस। क्या कहा जाता है, डायलिसिस। तो कृत्रिम वृक्क क्या करने का कार्य करता है, तो इसका कार्य है डायलिसिस करना। क्या करना, डायलिसिस। अब देखिए डायलिसिस का मतलब क्या होता है, रक्त का साफ करना, यही कार्य क्या कहलाता है, डायलिसिस कहलाता है। तो जब किसी व्यक्ति का वृक्क फेल हो जाता है, अगर ऐसा पूछे आपसे कि अगर एक वृक्क फेल हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उस व्यक्ति को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसका दूसरा जो वृक्क है ना, वह निश्चित ही उसको एकदम अच्छे से कार्य करके देगा, रक्त साफ करके उस व्यक्ति को स्वस्थ रख सकता है। लेकिन ये किसी व्यक्ति का तभी पता चलता है जब दोनों वृक्क क्या हो जाता है, लगभग खराब हो जाता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे दुखद कारण होता है कि इंसान के तब पता चलता है जब दोनों किडनी खराब हो जाता है। ये जो है कृत्रिम वृक्क, कृत्रिम वृक्क के कैसे कार्य करता है। कृत्रिम वृक्क एक ऐसा मशीन है जो बिल्कुल वृक्क के जैसा ही कार्य करता है। जिस तरीका से वृक्क रक्त को साफ करता था ने, उसी तरीका से ये कृत्रिम वृक्क भी रक्त को क्या करने के कार्य करता है, रक्त को साफ करने का कार्य करता है। मैं बार बार देख रहा हूं ताकि माइक रुक ना जाए, क्योंकि इसमें बैटरी थोड़ा सा कम लो के है, कम पावर के है। क्या बोल रहे, देखिए एक मशीन होता है इस तरीका से। अब इस तरीका से एक मशीन होगा और उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति का किडनी फेल हो जाएगा ने,
तो उसके पास अगर पैसा है तो वो जाएगा डॉक्टर के यहाँ, तो ये बहुत खर्चा पड़ता है। इसका एक धमनी को काट कर इस मशीन में जोड़ा जाएगा, इस मशीन में जोड़ा जाएगा, और इस मशीन में जिस तरीका से ब्रेक कार्य करता है उस तरीका से ब्रेक का कार्य खुद ये मशीन करेगा, यानी रक्त को साफ करने का कार्य करेगा, रक्त को साफ करने का कार्य करेगा। और रक्त को साफ करके ये 0 डिग्री सेल्सियस पर शायद कार्य करता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर। और हम जानते हैं कि मनुष्य के शरीर के तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो फिर से इस रक्त को जब ये साफ हो जाता है तो फिर से इस रक्त को उस व्यक्ति के शरीर में डाल दिया जाता है। तो ये जो है, ये जो मशीन है कृत्रिम वृक्क, ये क्या करता है? तो कृत्रिम वृक्क डायलिसिस करने का कार्य करता है, सेम वृक्क के जैसा, जिसे कहा जाता है हीमोडायलिसिस। तो कृत्रिम वृक्क का कार्य क्या है? हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये रक्त को साफ कर रहा है, इसीलिए कहा जाता है इसे हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस। तो हीमोडायलिसिस आपको ये समझ में आ गया होगा। एक मशीन रहता है जिसके कारण किसी व्यक्ति का किडनी फेल हो जाए तो उससे उस व्यक्ति का बचाया जा सकता है। और ये हर एक 3 या 4 महीने, 3 महीने डॉक्टर कहता है कि 3 महीने पर आपको फिर से आना पड़ेगा और इस मशीन से रक्त को साफ कराना पड़ेगा। तो जब आप एक बार, अगर आपके किडनी फेल हो गया और आप एक बार रक्त को साफ कराया है तो उसको 3 महीना बाद आपको फिर से डॉक्टर के पास जाना होगा। इस तरीका से किडनी को कार्य करके, जैसे किडनी के जैसा कार्य करके कृत्रिम वृक्क द्वारा कार्य करवा के उस व्यक्ति को जिंदा रखा जाता है। तो ये जो टॉपिक था वह छूट गया था। उम्मीद है कि आपको ये जो हम बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं वो सब आपको समझ में आ रहा होगा। और बाकी इसका कोई भी फैक्ट अब हमारे अंदाज से लगता है कि नहीं छूटा है, और एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे बन जाएगा। तो ये रहा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।